गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग, क्या चल रहा है? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करते हैं पहले वाले सवाल से। देखो कितना बढ़िया बेहतरीन फिगर बना के रखा हुआ है। अगर आपको फिगर समझ में ना आए तो एक बार फटाफट से मुझे कमेंट करो, ठीक? या आपकी भावनाओं को मैं ठीक है समझता हूँ और मैं फिगर को दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक ऐसा फिगर है, कुछ ऐसा ए है, बी है, ये वर्ग है और कह रहा है कि एक क्या है, समबाहु त्रिभुज। ऊपर वाला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होने का क्या मतलब है कि सीधा सीधा ये 60 डिग्री का है, यानी ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। समझिए इस बात को। और भैया आप समझते हैं कि ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। समझ गए क्या? आपसे क्या पूछा है? MDC, MDC यानी ये वाला एंगल पूछा। देखो इस कंडीशन में आप ध्यान से मेरी बात समझना, ध्यान से, कि अगर ये 90 है और ये भी 90 है, ठीक, तो ये एक बनाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ये बराबर होंगे ऐसे ये भी बराबर होंगे। समझ गए? समझ गए क्या? और अगर ये बराबर होंगे तो जैसे ये बराबर होंगे वैसे ये साइड बराबर होंगे, तो ये 30-30 के होंगे, या 30-30 के ना होंगे, ये होंगे, ये 20-20 के होंगे, क्योंकि इक्वल में बटेंगे, 20-20 के होंगे। और ये दोनों इक्वल है, और जब 20 बढ़ जाएगा तो मेरे पास बचेगा क्या, 160। और 160 का मतलब क्या होता है? ना ना, गड़बड़ है। चेक करते हैं क्या होगा इसमें। कह रहा है कि MC और MD जुड़े हुए हैं, MC MD जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु होने का मतलब ये है कि ये और ये सारे साइड आपस में क्या है, बराबर। इसमें क्या किया जा सकता है? आप ये समझते हैं कि अगर ये साइड बराबर तो ये साइड इस साइड के भी बराबर होगा, ठीक। और अगर ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये 60 है और ये 50 है, 90 है, तो ये 150 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा साइड कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और अगर ये 150 तो भैया हम ये कह सकते हैं क्या, ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। इतना बात कह सकते हैं ना। 30 कहाँ यार, दिमाग क्यों नहीं चल रहा। अगर ये पूरा 150 है तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके 30 होगा, दोनों मिलकर मतलब ये 15-15 होगा। और अगर ये 90 है, ये इतना 15 है, तो बताओ ये क्या होगा। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो एंगल है, क्योंकि पूरा 90 है, ये 15 निकल जाएगा तो आएगा 75 डिग्री के। आप ऐसे भी मार सकते थे 75 डिग्री। यहां इसने कुछ ऐसा बोला है, ऑप्शन कहीं और है। कहता है ये विभिन्न प्रकार के दो पहिया वाहन के उत्पादन को दर्शाता है। दो पहिया वाहनों की संख्या 1000 है। चलो जी, ठीक है। और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है, A और B के टाइप का उत्पादन दिया हुआ है। चलो आगे पढ़ो। कह रहा है कि A समान समय अंतराल पर B का पीछा करना है। उसको छोड़ो, जाने दो, इसको यहां से करो, यहां से करो, ठीक है। कह रहा है कि A समान अंतराल पर, समान समय अंतराल पर B का पीछा कर रहा है, समान अंतराल पर, ठीक है। कह रहा है A 8 कूदता है जबकि B 6 कूदता है। जितने समय में 8 डिस्टेंस ट्रेवल करता है उतने डिस्टेंस में ये 6 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये डिस्टेंस का रेशियो हो गया। तो डिस्टेंस है कि स्पीड है, ये स्पीड का रेशियो हो गया।
ये जितने समय में 8 छलांग मारता है उतने छलांग में ये 6 छलांग मारता है। लेकिन कह रहा है कि ए द्वारा 7 कूदों में तय की दूरी ठीक वही है जो बी ने 5 कूद में तय करी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब अगर स्पीड ये हो गई है तो इसकी 7 कूद बराबर इसका 5 कूद। समझ गए? ये चीज है। तो भैया ऐसा है कि इन दोनों को अलट पलट दो, यानी 5 कूद इसके साथ कर दो, 7 इसके साथ कर दो और दोनों को कर लो गुणा। ठीक है, देखो आप इसको उल्टा करो क्योंकि स्पीड है चालों का अनुपात। उल्टा कर दो, उल्टा। ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यहां 5 कर लो, यहां 7 कर लो। ये सवाल का राइट आंसर होगा। बस इतना ही है, इतना ही है। चलो आगे बढ़ो। साइन x इज इक्वल टू वाई और cos 2y का मान क्या होगा? cos 2y का मान आपको यहां से पूछा जा रहा है। cos 2y दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y। 1 माइनस तो होता ही होता है, 2 तो होगा ही होगा, और साइन y हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये है। बहुत आसान था, लेकिन आप अगर फॉर्मूला याद होता तो। ठीक है, ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है। कह रहा है यदि पी वृत्त पर एक बिंदु है। अच्छा, ए बी व्यास है, ओ कह रहा है केंद्र है। ठीक, पी एक बिंदु है यहां पे, और कह रहा है कि एओपी ये 110 है। तो आपसे क्या बोल रहा है कि बी सॉरी ओ बी पी, तो ओ बी पी इस एंगल की वैल्यू क्या? तो इस एंगल की वैल्यू जस्ट हाफ होगी, यानी 55, क्योंकि एक ही आर्क से बना जो एंगल होता है वो सर्कल के पेरीमीटर पे आधा होता है। ये मैंने आपको बता रखा है। क्या बता रखा है भाई? तो ये मैंने आपको बता रखा है सर, ये 4AB होता है। ये सीधे सीधे आपको क्या है फॉर्मूला है। एक दुकानदार है 7% हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है, लेकिन वास्तव में 1 मीटर स्केल का गलत उपयोग, 1 मीटर के स्केल का उपयोग करता है, गलत मतलब लंबाई का स्कोर उपयोग करता है, 24 मीटर का लाभ कमाता है, 24% का लाभ कमाता है। 1 मीटर स्केल के साथ में कितनी लंबाई स्केल करता है, मतलब कितना करता है वो? हानि पर बेचने का मतलब ये कि 100 की चीज उसने कहा VM 93 में ही बेच देंगे। ठीक, उसने क्या कहा? उसने कहा ये कि 100 मीटर तो दिखावे के लिए कर रहा है, लेकिन यहां कितना किया हमें नहीं पता। समझ गए? लेकिन जो उसको प्रॉफिट मिला लास्ट में वो 100 से क्या मिला? 124 मिला। क्यों भाई? ये उसको प्रॉफिट मिल गया, यही बात है, ये इसको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप चाहो तो इसको काट सकते हो। और ये कब मिल सकता है 124? तो 124 2-3 कंडीशन में मिल सकता है, जरा ध्यान से मेरी बात समझिए। कि जब वो एक तो कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है, ठीक है, 1 मीटर की लंबाई के 24% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, 124 हो गया। कैसे? 100 मीटर वो दिखावे के लिए बेच रहा है, और इसके बाद ये इसका ये, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। यानी कि 100 से कोई चीज 124 हो रही है। देखते हैं इसको, ठीक है, आप बताते हैं आपको। देखो आप ऐसा कर लो, 4 से गुणा हुआ कर लो, तो 4 25 हो गया, 4 से काटो, 4 3 12,
4 एकम 4, 31 हो गया। समझ गए ये बात? 31 हो गई है। तो आप ये सोचो यहाँ 31 कैसे आ सकता है, किस कंडीशन में आ सकता है 31 सिर्फ? तो आप बोलोगे सर 31 सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकता है। 31 सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकता है जब यहाँ पे सर जी मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं रख दूं, यहां 25 आना चाहिए तो यहां 75 रख देता हूं। ठीक, 75 रख देता हूं। क्लियर है भाई? तो आप 75 रख दिया तो आप समझो कि यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 25 के, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 31 के। ठीक है, जब मैं 3 से काटूंगा यहाँ से तो यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 31 आ जाएगा। ठीक, यानी 100 मीटर का पड़ी की जगह आपने कितना प्रयोग किया सर? 75 मीटर का। मतलब ये आसान था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस। ठीक, यदि m और n दो धनात्मक संख्याएं हैं, एक है 9m² प्लस n² दैट इज इक्वल टू 4, mn दैट इज इक्वल टू 4, तो कह रहा है m 3m प्लस n की वैल्यू, यही बोल रहा आपसे। तो एक काम क्यों नहीं करते आप कि 3m प्लस n का होल स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है? सर मैं सीधे अंडर रूट में इस चीज को लिखता हूं। ठीक है, यानी कि 9m² प्लस n² और प्लस 3 दूना 6mn। क्यों जी? मैं सीधे ही लिखता हूं, क्या दिक्कत है? इस चीज की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 4, 4 छक्का 24। समझ रहे हो भाई? 4 छक्का 24। 28 आ रहा है, वे अंडर रूट का। ऑप्शन में मत जाओ। आगे देखो, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? 5:3 है। 7 लीटर पानी मिलाने पर दूध का अनुपात ये 7 लीटर पानी मिला रहा, देखो ध्यान से। यानी दूध को नहीं छेड़ा, दूध कह रहा 5 था, पानी 3 था, कह रहा अब दूध 1 है, पानी 2। तो भैया ऐसा सवाल ने बोला कि दूध को तो छेड़ा ही नहीं, पानी मिलाया, तो दूध को क्या कर दो? इक्वल कर दो। 5 पहले था, 5 अब कर दो, तो 5 से गुणा के तो ये हो जाएगा 10। कितना पानी मिला है दोस्त? 10। भाई हमें सीधे वही मात्रा ही मिल गई ये करने पर। कह रहा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो दूध की मात्रा 5 है। दिख रहा है ना कि 7 मिलाया, 3 था, 10 7 मिला दिया, 10 हो गया। तो ये तो खैर दे ही दिया। ये सवाल मैंने आपको नहीं करवाया है, सीरियसली मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव क्लास में मैंने ये सवाल बहुत करवाया, बहुत बार करवाया। जैसे मैंने बोला अगर आपके पास ये चीजें आ जाए, ठीक, तो मैंने आपसे बोला था, बताया भी था कि दोनों तरफ 10 ले लो, a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 10c। समझ रहे हो? 10, मैं बताता हूं क्या होगा। 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b दैट इज इक्वल टू 10c। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 10a प्लस 10b, ठीक है। और भैया एक 10 आ जाएगा इधर, यानी कि माइनस का 10c दैट इज इक्वल टू माइनस का 10a 10b 10c। और इस माइनस को प्लस बनाने के लिए ये प्लस और ये दोनों माइनस होने पड़ेंगे, बस इतनी सी बात है। समझ गए? ये माइनस और ये भी माइनस, यानी C पॉजिटिव बाकी के दोनों नेगेटिव, C पॉजिटिव बाकी दोनों के दोनों नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला ही है और अब कुछ नहीं है, फॉर्मूला में भी इसको आप लिख सकते हो। समझ गए? आपके पास 3 संख्या है, इनका एचसीएफ निकाल लो। तो देखो ध्यान से भाई, 5 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। 7 काटेगा क्या इसको? 7 चौका 28 नहीं काटेगा, इसको भी नहीं काटेगा, 11 भी नहीं काटेगा, और 3 तो डेफिनेटली नहीं काटेगा। तो 5 ही आपके सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़िए। आगे कह रहा है कि ए बी सी में पी क्यू क्रमशः ए बी और बी सी पर 2 बिंदु है। तो आप कोई बना लो ना, ये तो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया है। ए बी सी, ये 2 बिंदु हैं पी और क्यू। कैसे है कि
है क्या दिया, ए बी और अच्छा बीसी, ए बी और बीसी पर है, यहां है। अच्छा ए बी पर पी है और बीसी पर क्यू है। ये ऐसा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल, पैरेलल तो भाई ये सब, ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ए बी की वैल्यू बोल रहा है सर 10 है, यानी ये वाली क्या है 26, 10 ही 26। और पी क्यू कितना 7 है ठीक है। ए सी कह रहा है आपका 10 नहीं है, तो ए बी की वैल्यू पूछ रहा है। ए बी मतलब ये कौन सी बड़ी बात है। तो आप ये बात समझते हैं सर कि बीपी अपॉन ए बी दैट इज इक्वल टू छोटा वाला साइड यानी कि पी क्यू अपॉन ए सी, समझ गए। यानी यहां अगर मैंने इस वाले लेंथ की वैल्यू निकाली तो वो बड़े आराम से निकल जाएगा। तो आप बीपी की वैल्यू निकालो, पी क्यू कितना है 7 है, ए बी कितना है 26 है, ए सी कितना सर 10, गुणा कर लो, 7 छक्का 42 के 2 कैरी होगा मेरे पास। तो यानी अगर 2 आया तो आप समझ लो कि पॉइंट का 8 जो लास्ट में होगा वो आपके सवाल का राइट। पूछो कैसे, मैं बताता हूँ। देखो 7 दूना 14 18, 26 में से आप जब इतना घटाओगे तो कितना आएगा 7.8, यही तो आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए। 10 आदमी एक काम शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद उनमें से 4 काम छोड़ के चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप होता यह है कि जो 40 दिन में काम पूरा हो सकता था वो 50 दिन में पूरा हुआ। यानी अगर 40 दिन में काम पूरा होना था, ठीक है, वो 10 आदमी उसको पूरा कर देते। हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद 4 काम छोड़कर चले गए। 4 काम छोड़ के गए तो 36 काम किए। कुछ दिनों के बाद मान लो x दिन काम किए, समझ गए, x दिन काम किए, x दिन काम किए मतलब सॉरी ये 40 आदमी क्या हुआ x दिन काम किए, 4 छोड़ के चले गए और बाकी का 50 माइनस x ये काम किए, क्योंकि 50 दिन में काम पूरा हो रहा है। तो आपसे बोल रहा है x की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहां से निकाल नहीं पाएंगे, हो जाएगा 400 दैट इज इक्वल टू 40x, 36 का कर दो 18 25 36 180 प्लस 1800 और माइनस का 36x, घटाओगे तो आपके पास 4x आएगा। आप इधर करोगे इधर करोगे तो ये तो माइनस का आता दिख रहा है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। 10 दिन 40 दिन में काम करते हैं, 10 आदमी है, ठीक है, ये 400 हुआ, 36 आदमी 50 दिन में काम पूरा करते हैं, 180। गड़बड़ कहाँ हो रही है, कुछ दिक्कत तो हो रही है। हाँ आदमी 10 है भाई, आदमी 10 है, गड़बड़ यहाँ हो रहा है। 40 आदमी नहीं है, आदमी 10 है। तो 10 आदमी ने मान लो x दिन काम किया, ठीक। अब आपके पास बचे हैं 4 आदमी, चलेगा, बचे 6 आदमी, 50 माइनस x। अब ये सही है, तो 10x माइनस का 6x प्लस का 300, x की वैल्यू आएगी 25 की, x की वैल्यू 25 की। एक निश्चित समयावधि में एक राशि 5% वार्षिक दर से स्वयं की दोगुनी हो जाती है, उतनी ही अवधि में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, तो बताओ दर क्या होगा। तो यहां से सबसे पहले हमें टाइम निकाल लेना है, क्योंकि समय तो कह रहा वही है। तो आप समझ लो 2 गुना हो रहा है तो सिंपल ब्याज आपका कितना है 100%, बटा 5 कर दोगे तो आपका निकल जाएगा टाइम, और ये हो जाएगा 20। अब 5 गुनी का मतलब क्या सर, 400% ब्याज है इसमें, तो आप समय से भाग करोगे तो आपका रेट निकल जाएगा 20%, बस ये है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 20% सांद्रता वाले H2SO4 100 ml घोल में 50 लीटर
50% XML के साथ मिलाया जाता है तो 30 हो जाता है, तो 30 हो जाता है, 20 पहले था और 50 वाला मिलाया जाता है, तो यहां 2 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, दिख रहा है। अब आपसे कह रहा है कि ये जो 2 वाला एक्चुअली 100 के बराबर है, तो एक सीधे सी बात है 50 के बराबर होगा, हो गया नहीं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और भुगतान के समय 5% का छूट देता है, तो बताओ आपका क्या होगा लाभ। तो भैया आप सीधे सस्ते से लगा लो ना, क्या दिक्कत है। माइनस का 5.75 तो 9.25 आपके सवाल का राइट आंसर है, ये आपका प्रॉफिट है। किसी संख्या को 221 से विभाजित करने पर शेषफल 30 आता है, 13 से विभाजित करने पर शेषफल, इससे इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधे इससे करो, 13 दूना 26, 4 आपके सवाल का राइट आंसर है। 4 बज गया, खत्म करो, नेक्स्ट बढ़ो आगे। ये सवाल बड़ा अच्छा है, कैसे करेंगे इसको आप इसका स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर बच जाएगा, ये तो खत्म हो गया। 9 का स्क्वायर यहां से खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों का स्क्वायर ही हो रहा है। अब एक बार इसका स्क्वायर है, एक बार इसका स्क्वायर है, तो आप खुद बताओ कि मेरे पास मिलेगा क्या, मेरे पास क्या मिलेगा सर। आप सिंपल सी बात यह है कि आपके पास क्या मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है ना, आपके पास क्या मिलेगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर यहां मिलेगा, ये तो सब कुछ फिक्स है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो कट गया, ये 1 1 2 कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आपके पास, देखो ये तो सिंपल सा एक तरीका होता है जिसमें आप क्या करते हैं एक्चुअली कि 3 पाई प्लस r, ये फॉर्मूला आता है, इसे फॉर्मूले के अंतर्गत हम कर लेते हैं, ठीक है। आप करके बताइएगा आंसर क्या आएगा, ये आपका होमवर्क है एक्चुअली, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।